एक और बात केविन क्रूज ने लिखी है, उन्होंने लिखा है अगर आप समय का प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली करते हो, मतलब इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इट कैन गिव यू ग्रोथ, इट कैन गिव यू एनर्जी एंड इट कैन गिव यू न्यू आइडियाज। क्योंकि आप समय में अच्छी तरह से आयोजित हो तो शक्ति भी कंजर्व होती है, अच्छे विचार भी आपको आ सकते हैं और आप ग्रोथ मतलब विकास की ओर भी अच्छी तेज रफ्तार से आप दौड़ सकते हो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ये समय आयोजन में बहुत कुशल थे, इसलिए ये भी लाभ उनके जीवन में हमको दिखता है कि अपने जीवन में 92 साल की आयु तक प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत कार्य किया। उनकी दिनचर्या पिछले 40-50 साल से वही रही। तो इतनी बड़ी आयु में इतनी श्रद्धा से पूरे दिन में सभी प्रकार के कार्य को निपटाते जाना और शाम को पूर्ण संतोष के साथ दिन पूरा करना, वो एक अजीब सी कामयाबी ऐसे महापुरुषों के जीवन में दिखती है और ये उनके जीवन में था। एक बात ये भी केविन क्रूज ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे महापुरुष समय के बारे में ये भी जानते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा परिणाम हासिल करना हो तो वहां तक पहुंचने में इतना समय तो मुझे जरूरी चाहिए, इतना समय तो निकल जाएगा। वो महीने भी होते हैं, सालों भी होते हैं। तो उस समय में, उस समय के दौरान वे स्थिर रह सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। दिल्ली में जो प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण किया, शायद आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उस स्वामीनारायण अक्षरधाम की जमीन के लिए 33 साल तक प्रमुख स्वामी महाराज ने इंतजार किया। 33 साल तक धैर्य बनाए रखा, विचार स्थिर रखा और पूरे फोकस रहे कि करना ही है। तो केविन क्रूज ये लिखते हैं कि ये भी एक टाइम मैनेजमेंट है, वरना उस समय में आप आलसी हो जाते हो, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है कि चलो जब होगा तब होगा, अभी तो बैठे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब दौड़ेंगे, लेकिन अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है तो क्या करें। ऐसा नहीं, उस पे भी फोकस रहते हैं और रूटीन दिनचर्या भी चलती रहती है। तो केविन क्रूज ने यह लिखा है कि यह समझदारी भी महापुरुषों के जीवन में समय के प्रबंधन की दृष्टि से होती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने यह इंतजार किया, लेकिन फल इच्छित प्राप्त किया। उनको जिस प्रकार का स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण उनके मन में था वो किया। उस वक्त सोमपुरा थे जो डिजाइनर्स थे अक्षरधाम के, उन्होंने बताया कि स्वामी आपके मन में जो प्रकल्प है वो वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए हमें 35 साल चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमें 5 साल में ये चाहिए। केविन क्रूज ने ये भी लिखा है, such successful people they decide the time of their project, they stick to the time and generate the resources to finish the project in time। कि ऐसे महापुरुष काम का समय अपने मन में निश्चित करते हैं और उस समय में वो कार्य पूर्ण करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता है वो रिसोर्सेस पैदा कर सकते हैं। सोमपुरा ने कहा स्वामी 35 साल लगेंगे, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं 5 साल में चाहिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो आर्टिसंस हैं, उनके जो संबंधी हैं, स्नेही हैं, उनको शायद अगर काम ना मिलता हो तो वे लोग और कोई काम में जुड़ गए होंगे, छोटी सी दुकान खोल दी होगी अपने गांव में, उन सभी को बुलाओ, आप ट्रेन करो, उसके लिए भी हम आपको रिसोर्सेज देंगे। तो आर्टिसंस बढ़ाएं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो सोमपुरा 35 साल की बात करते थे, लेकिन अपने मन में जो निर्णय था उसी हिसाब से 5 साल में 2000 से 2005 की साल तक स्वामीनारायण अक्षरधाम का प्रकल्प पूरा किया और भव्य उद्घाटित किया। तो ये टाइम मैनेजमेंट है। कहीं ऐसी अच्छी बातें ये पुस्तक में लिखी हैं
ऐसे महापुरुषों के जीवन में हमें ये बातें दिखती हैं